धन व ज्ञान के कारक बृहस्पति का रोहिणी नक्षत्र में गोचर करना आप सभी वृषभ राशि वालों के लिए कैसा रहने वाला है। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे देवगुरु बृहस्पति के रोहिणी नक्षत्र में गोचर प्रभाव के बारे में। जी हाँ, बीते 13 जून 2024 को ज्ञान और धन के ग्रह गुरु सौंदर्य और समृद्धि के नक्षत्र रोहिणी नक्षत्र में प्रवेश कर चुके हैं और आने वाले 20 अगस्त तक इसी रोहिणी नक्षत्र में रहते हुए आपको प्रभावित करेंगे। उसके पश्चात 28 नवंबर 2024 से अगले साल के शुरुआत तक वक्री स्थिति से गोचर करते हुए आपको प्रभावित करेंगे। तो ऐसे में जानेंगे कि देवगुरु बृहस्पति का यह नक्षत्र परिवर्तन आपके जीवन में क्या कुछ बड़ा परिवर्तन करने वाला है। जी हाँ, सभी बातें आपको विस्तार के साथ बताएंगे, इसलिए वीडियो को लास्ट तक देखिए। और अगर आप अपनी जन्म कुंडली पर हमसे परामर्श लेना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स और वीडियो के अंदर आपको हमारा कॉन्टैक्ट नंबर मिल जाएगा, जहां से आप संपर्क करके अपनी जन्म कुंडली का विस्तार पूर्वक विश्लेषण करवा सकते हैं। जी हाँ, अब देखा जाए तो ज्योतिष शास्त्र में देवगुरु बृहस्पति को कई चीज़ों का कारक ग्रह कहा गया है, लेकिन यह विशेष रूप से वृद्धि के कारक ग्रह माने जाते हैं। अर्थात बृहस्पति जिस राशि में होते हैं, जिस नक्षत्र में होते हैं, उस नक्षत्र के गुणों में वृद्धि करने का कार्य करते हैं। और यह जो रोहिणी नक्षत्र है ना दोस्तों, यह सुख, समृद्धि और सौंदर्य का नक्षत्र है। फलतः बृहस्पति का इस नक्षत्र में गोचर करना इन सभी क्षेत्रों में वृद्धि कराने वाला साबित होगा। वैसे तो इस नक्षत्र परिवर्तन का प्रभाव आप सभी के ऊपर पड़ेगा, लेकिन जिनकी भी उम्र 35 साल से लेकर के 50 साल के मध्य में है या फिर 60 साल से लेकर के 75 साल के मध्य में है, उनके ऊपर इस परिवर्तन का प्रभाव कुछ ज़्यादा ही मात्रा में देखने को मिलेगा। जी हाँ, अब देखा जाए तो आप लोगों के लिए यानी कि वृषभ राशि वालों के लिए देवगुरु बृहस्पति का यह नक्षत्र परिवर्तन गोचर कुंडली में आपकी राशि से लग्न भाव में हुआ है। अर्थात आपकी राशि में देवगुरु बृहस्पति वैसे तो आपके लिए कोई योग कारक ग्रह के रूप में कार्य नहीं करते, लेकिन इसके बावजूद आपकी राशि से, आपके लग्न भाव से इनका नक्षत्र परिवर्तन करना बड़ा ही उत्तम रहने वाला है, क्योंकि लग्न के कारक होते हैं देवगुरु बृहस्पति। परिणाम स्वरूप यहाँ पर देवगुरु बृहस्पति की कृपा से आपको अपने जीवन के हर क्षेत्र में विशेष सफलता की प्राप्ति होगी, चाहे फिर सांसारिक कार्यों में हो या फिर धार्मिक क्रियाकलाप में। जी हाँ, वैसे तो इस समयावधि में सांसारिक क्रियाओं की तुलना में आध्यात्मिकता की तरफ आपका रुझान थोड़ा ज़्यादा ही देखने को मिलेगा। इसके बावजूद देवगुरु बृहस्पति अपनी दृष्टि से आपके भाग्य भाव को देखेंगे और भाग्य के स्वयं कारक ग्रह होते हैं। फलतः भाग्य इतनी मजबूती के साथ आपके साथ रहेगा कि आप सांसारिक क्रियाकलाप में इन्वॉल्व न होंगे, उसके बावजूद आपको श्रेष्ठ परिणाम की प्राप्ति होगी। और अध्यात्म के क्षेत्र में तो कहना ही नहीं, पूजा पाठ, धार्मिक अनुष्ठान, जप तप, यज्ञ इत्यादि के फील्ड में आप बढ़ चढ़ करके हिस्सा लेने वाले हैं। जी हाँ, हालांकि यहाँ पर देवगुरु बृहस्पति आपके लिए अष्टमेश भी होते हैं, इसलिए अपनी सेहत का आपको ध्यान रखना होगा। और तृतीय भाव के स्वामी चंद्रमा के नक्षत्र से गोचर कर रहे हैं, तो निश्चित तौर पर आपकी जीवन काल में संघर्ष की स्थिति तो बढ़ेगी, इसलिए सेहत के दृष्टिकोण से समय को उतना अनुकूल नहीं कहा जा सकता है। आपको अपने खान पान पर, अपने रहन सहन पर विशेष रूप से ध्यान देना है। बाकी कार्य क्षेत्र में आपको सफलता प्रदायक साबित होंगे, धन प्रदायक साबित होंगे, मान सम्मान, पद प्रतिष्ठा, आपकी प्रसिद्धि में विशेष रूप से वृद्धि होती हुई नजर आएगी। हालांकि सेहत के दृष्टिकोण से भी इस नक्षत्र परिवर्तन को अनुकूल कहा जा सकता है, क्योंकि फर्स्ट हाउस आपके इम्यून सिस्टम का होता है और देवगुरु बृहस्पति फर्स्ट हाउस के कारक ग्रह होते हैं, तो आपके इम्यून सिस्टम को तो बेहतर बनाएंगे। इससे पहले से अगर आप किसी रोग से ग्रसित हैं तो वहाँ से आपको बाहर निकालेंगी, लेकिन अभी आपको कोई लापरवाही नहीं बरतनी है। बाकी देवगुरु बृहस्पति की पंचम दृष्टि आपके पंचम भाव पर पड़ेगी, सप्तम दृष्टि सप्तम भाव पर पड़ेगी और नवम दृष्टि नवम भाव पर पड़ेगी। देवगुरु बृहस्पति पंचम दृष्टि से आपके संतान का कल्याण करेंगे, संतान के करियर में तरक्की देखने को मिलेगी, संतान की तरफ से आपको कोई गुड न्यूज़ की प्राप्ति हो सकती है, जिससे आपके मन में प्रसन्नता की भावना देखने को मिलेगी। विद्यार्थियों के लिए भी समय बड़ा ही उत्तम रहने वाला है, चाहे किसी भी प्रकार से कोई कंपटीशन एग्जाम क्लियर करना चाहते हैं या फिर कोई नया एडमिशन लेना चाहते हैं, दोनों ही क्षेत्रों में सफलता की प्राप्ति होगी। देवगुरु बृहस्पति अपनी सप्तम दृष्टि से आपके दाम्पत्य जीवन को मधुर बनाएंगे, जीवन साथी का सहयोग मिलेगा,
जीवन साथी के सहयोग से आपका कोई बहुत बड़ा कार्य पूरा हो सकता है, जिससे आपका मन प्रसन्न रहेगा। साथ ही साथ व्यापारियों के लिए तो कहना ही नहीं, चाहे आप स्वतंत्र रूप से व्यापार करते हैं या फिर पार्टनरशिप में व्यापार करते हैं, समझ लीजिए देवगुरु बृहस्पति की कृपा से पहले तो आपको आर्थिक लाभ की प्राप्ति होगी, फिर उसके पश्चात व्यापार को विस्तारिता प्रदान करने के लिए कुछ नए मौके आपको प्राप्त होंगे। साथ ही साथ आपकी डेली इनकम में वृद्धि करेंगे। आपको अपने दोस्तों का, अपने रिश्तेदारों का सहयोग प्राप्त होगा। नवम भाव पर दृष्टि पड़ेगी तो कहना ही नहीं, पहले भी बताया जा चुका है, भाग्य का कदम कदम पर साथ मिलेगा। साथ ही साथ आपको अपने बड़े बुजुर्गों का, अपने से जो बड़े हैं आपके, चाहे वह फिर आपके गुरुजन हो, आपके पिता हो या फिर आपके बॉस हो, उनका विशेष आशीर्वाद और स्नेह प्राप्त होगा और उनके ही सहयोग से आपको सफलता की प्राप्ति होगी। लंबी यात्रा के लिए भी समय को बड़ा ही अच्छा कहा जा सकता है। चाहे आप धार्मिक यात्रा करना चाहते हैं या फिर व्यापारिक यात्रा, दोनों के लिए समय अनुकूल रहेगा। यानी कि कुल मिलाकर के देखा जाए तो आप सभी वृषभ राशि वालों के लिए देवगुरु बृहस्पति का आपकी राशि से नक्षत्र परिवर्तन करना बड़ा ही श्रेष्ठ परिणाम प्रदायक साबित होने वाला है। इसके बावजूद इस समय को और बेहतर बनाने के लिए आप भगवान श्री कृष्ण जी की शरण में चले जाइए। जी हाँ, उनके मंत्रों का जाप करना, उनका ध्यान करना बड़ा ही श्रेष्ठ रहेगा। साथ ही साथ हो सके तो पंचमुखी, 2 मुखी और 10 मुखी रुद्राक्ष का कॉम्बिनेशन अपने गले में धारण कर लीजिए, काफ़ी बेहतर परिणाम आपको प्राप्त होगा। जी हाँ, तो दोस्तों कैसी लगी आपको जानकारी? उम्मीद करते हैं जानकारी आपको पसंद आई होगी। जानकारी अच्छी लगे तो इसे अपने दोस्तों के साथ, अपने रिश्तेदारों के साथ शेयर जरूर करें। अभी के लिए बस इतना ही। पुनः मुलाकात होगी एक नए और ताज़ा एपिसोड में। तब तक के लिए नमस्कार।